अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप यू आर ऑल फाइन। आज हम एक्सरसाइज नंबर 1.1 क्लास 11th मैथमेटिक्स और चैप्टर का नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर। 1.1 के 3 क्वेश्चंस हम अपनी पहली वीडियो में कर चुके थे। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 और पार्ट है पार्ट 1। ठीक है, अब देखें इसको सॉल्व करते हैं इसको स्टूडेंट्स। ठीक है, ये 8 पार्ट्स हैं, इसमें से कोई एक पेपर में आ जाता है। ये इस तरह का सवाल है कि 2 माइनस आयोटा और होल पावर है 4। तो सबसे पहले तो आप एक काम कीजिए, ये जो होल पावर लिखी हुई है ना 4, इसको ब्रेक करें, क्योंकि आपने a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला तो सुना होगा, a माइनस बी होल पावर 4 का नहीं सुना। तो हम इसको ब्रेक कैसे करेंगे? 2 माइनस आयोटा लिखा, फिर स्क्वायर लगा दिया और एक बाहर भी क्या लगा दिया, स्क्वायर लगा दिया, तो 2 2 ज़ा 4 बन जाएगा। ठीक है, अब देखें आपके पास 2 टर्म्स आ गई। ये पहली टर्म है 2, दूसरी टर्म है आयोटा। तो 2 को बोल देते हैं हम a, आयोटा को बोल देते हैं b। तो क्या फार्मूला बन गया? a माइनस b और ये वाला स्क्वायर होल स्क्वायर। तो फार्मूला क्या होता है स्टूडेंट्स? हमें पता है a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है। ये होता है, ब्रैकेट लगाएं तो अच्छी बात है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। ठीक है, और बाहर क्या लगा दें आप? होल स्क्वायर लगा दें, जो साथ साथ चल रहा है। ठीक है, तो इसके अंदर वैल्यूज़ पुट करते हैं। a की जगह क्या आएगा? a की जगह आएगा 2, दोबारा 2 आ गया, b आयोटा और b की जगह आयोटा। अब 2 का स्क्वायर क्या होता है? 2 का स्क्वायर 4 होता है, देन माइनस आएगा, 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा और आयोटा एज इट इज़ प्लस आयोटा का स्क्वायर क्या होता है? आयोटा स्क्वायर होता है, और ब्रैकेट लगाएं और बाहर लगा दें 2। ठीक है, स्क्वायर लगा दें, तो ये हो जाएगा 4 माइनस 4 आयोटा। और आपको लास्ट वीडियो में एक बात बताई थी कि आयोटा की वैल्यू होती है रूट -1 और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1। तो आपके सामने नज़र आ रहा है आयोटा स्क्वायर लिखा हुआ, तो इसकी जगह आप रिप्लेस कर दें किसको? -1 से इस आयोटा स्क्वायर को रिप्लेस कर दें और बाहर लगा दें स्क्वायर। याद रखिएगा स्क्वायर चलता रहेगा अभी। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4 माइनस 4 आयोटा प्लस माइनस माइनस ये 1 और बाहर आ गया होल स्क्वायर। जितने भी नंबर्स हैं इनको आप सॉल्व कर लें। नंबर्स का मतलब जिसके साथ आयोटा नहीं लगा हुआ, तो ये 4 हो गया जिसके साथ आयोटा नहीं है, और ये -1। तो 4 माइनस 1 क्या हो गया स्टूडेंट्स? 4 माइनस 1 हो गया 3। तो ये हो जाएगा 3 माइनस 4 आयोटा और होल पावर आ गई स्क्वायर। अब देखें दोबारा ये फार्मूले की शक्ल में आ गया। ये हमारा इस दफ़ा हो गया a और ये हो गया हमारा b। दोबारा फार्मूला अप्लाई करें, कौन सा वाला? a स्क्वायर माइनस है तो माइनस अप्लाई करें, 2ab प्लस b स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें वैल्यूज़ पुट करें। a की जगह आ जाएगा 3 और b की जगह आ जाएगा 4 आयोटा और 4 आयोटा। अब 3 का स्क्वायर होता है 9, हमने एज इट इज़ लिख दिया, माइनस 2 3 ज़ा 6, 6 4 ज़ा 24, तो ये हो गया 24 आयोटा, प्लस 4 का स्क्वायर 16 होता है और आयोटा का स्क्वायर आयोटा स्क्वायर होता है। अब हमें क्या करना है? दोबारा आयोटा स्क्वायर की जो हमने वैल्यू ऊपर बताई थी वो पुट कर दें। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, तो 16 एज इट इज़ ब्रैकेट में लिखेंगे -1। तो 9 माइनस 24 आयोटा प्लस माइनस माइनस ये हो गया 16। 9 में से 16 गए तो ये बचेगा -7 और ये हो जाएगा -24 आयोटा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 क्या हुआ? ख़त्म हुआ। ठीक है, अच्छा जी, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। और क्वेश्चन नंबर 2 है क्या, देखना पड़ेगा, एक मिनट। क्वेश्चन नंबर 2 है, ये है -1, यहाँ मैं लिख देता हूँ क्वेश्चन नंबर 2। ये हो जाएगा -1 माइनस √3 आयोटा और होल स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारा पार्ट 2, क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 2। तो इसको सॉल्व करते हैं आसानी के लिए। यहाँ लिख लें a क्या है? a आपका -1 है। b क्या है? b आपका 3 आयोटा है, याद रखिएगा। और बीच में साइन है नेगेटिव, तो नेगेटिव वाला फार्मूला यहाँ पे अप्लाई होगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। a माइनस बी होल स्क्वायर लगाते हैं, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। ये हमने अप्लाई किया। अब इसके अंदर वैल्यूज़ पुट करते हैं। a की जगह क्या आएगा? a को हमने -1 लिया, यहाँ भी -1 आ गया। b की जगह क्या आएगा? b की जगह आ जाएगा √3 आयोटा। आयोटा रूट से बाहर है, याद रखिएगा, तो ये आ जाएगा 3 आयोटा। ठीक है, -1 का स्क्वायर क्या होता है? ये तो पता है आपको, +1 होता है। माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 1 ज़ा 2 हो गया और √3 आयोटा प्लस। अब ये स्क्वायर अंडर रूट के ऊपर भी है,
तो रूट से और ये स्क्वायर दोनों कैंसिल होगा तो 3 बचा, और आयोटा के ऊपर भी ये स्क्वायर था तो आयोटा का स्क्वायर होता है आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की जगह हम पुट करेंगे क्या, -1 पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा 1 + 2√3 आयोटा प्लस 3, और आयोटा स्क्वायर की जगह आ जाएगा -1, तो 1 + 2√3 आयोटा प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और ये 3 हो जाएगा। 1 - 3 क्या होता है, -2 होता है, और आगे +2 और √3 आयोटा। तो ये हमारा स्टूडेंट्स क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, अच्छा जी आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 भी क्वेश्चन नंबर 2 की तरह है। फ़र्क किस चीज़ का है स्टूडेंट्स, वहाँ पे बीच में माइनस था और यहाँ पे बीच में क्या है, प्लस है, तो कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है, सिर्फ प्लस माइनस का फ़र्क है, और प्लस माइनस पे आपकी मैथमेटिक्स डिपेंड कर रही होती है। तो स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारा हो गया a, याद रखिएगा, -1, और √3 आयोटा हो गया b। तो फॉर्मूला अप्लाई करें, a² + 2ab + b²। तो a की जगह आ जाएगा -1, a की जगह आ जाएगा -1, b की जगह आ जाएगा √3 आयोटा, और b की जगह आ जाएगा √3 आयोटा। ठीक है, -1 का स्क्वायर तो +1 होता है, प्लस माइनस माइनस, 2 × 1 = 2, √3 आयोटा एज इट इज़, रूट से स्क्वायर कैंसिल तो खाली 3 रह गया, और आयोटा के ऊपर स्क्वायर आएगा तो आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। 1 - 2 √3 आयोटा प्लस 3 आयोटा स्क्वायर की जगह -1, याद रखिएगा लाजमी पुट करना होता है। ये हो जाएगा 1 - 2 √3 आयोटा प्लस माइनस माइनस, और ये 3, 1 - 3 क्या होता है, -2 होता है, और आगे क्या है, -2 √3 आयोटा। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3, बल्कि क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 3 उसका आंसर है। ठीक है स्टूडेंट्स, अच्छा जी अब चलते हैं पार्ट 4 की तरफ, और एक्सरसाइज चल रही है हमारी 1.1। हाँ जी, पार्ट 4 क्या है, पार्ट 4 कुछ इस तरह है, 1 + आयोटा और पावर आ गई 3। अच्छा जी, हम एक काम करते हैं, ये जो पावर है ना 3, इसको ब्रेक करते हैं। कैसे, एक तरफ तो हम ब्रैकेट लिखेंगे 1 + आयोटा होल स्क्वायर, और दूसरा ब्रैकेट लिखेंगे 1 + आयोटा, और 1 लिखते नहीं है लेकिन फिर भी आप लगा दें अपनी आसानी के लिए। तो अब आपने सुना होगा बेसिस सेम पावर ऐट, तो हमने ये जो इतनी बड़ी चीज़ थी जिसकी पावर 3 थी उसको हमने 2 हिस्सों में ब्रेक कर दिया। एक की पावर लगाई हमने 2, एक की पावर लगाई हमने 3। अच्छा, जो 2 पावर लगी है ना, ये बेसिकली फार्मूला बन रहा है। कौन सा फार्मूला, a + b होल स्क्वायर का क्या फार्मूला होता है, a² + 2ab + b², ये हमने फार्मूला अप्लाई किया। अच्छा जी, आगे एज इट इज़ छोड़ देंगे 1 + आयोटा को, क्योंकि कोई फार्मूला वगैरह अप्लाई नहीं हो रहा। ठीक है, तो 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 का स्क्वायर होता है 1, और 2 × 1 = बल्कि 2ab भूल गए हम लगाना स्टूडेंट्स, यहाँ गौर करिएगा, a² + 2ab भी लगाना था हमें, बल्कि b लगाया हमने प्लस का साइन गलती से डाल दिया था। ठीक है, ये बल्कि पूरा मिटा देता हूँ, अब मैं लिखता हूँ 2a, ये b आ गया, तो ये हो जाएगा +2 आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर, इसको ब्रैकेट में कर लें तो आसानी हो जाएगी, मल्टीप्लाई बाय 1 + आयोटा, तो ये हो जाएगा 1 + 2 आयोटा, और आपको पता आयोटा स्क्वायर की जगह मैं क्या लिख देता हूँ, आयोटा स्क्वायर की जगह हमेशा आएगा -1। अच्छा जी, आगे वाला ब्रैकेट एज इट इज़ कॉपी कर दें, 1 + आयोटा, तो ये हो जाएगा 1 + 2 आयोटा प्लस माइनस माइनस -1, और 1 + आयोटा। देखें +1 और -1 दोनों क्या होगा, कैंसिल होगा, तो ये रह गया रिमेनिंग 2 आयोटा, और ब्रैकेट में आ गया 1 + आयोटा। अच्छा जी, 2 आयोटा जो है मल्टीप्लाई हो रहा है 1 से, तो 2 आयोटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 आयोटा आ जाएगा, और 2 आयोटा को आयोटा से करेंगे तो ये हो जाएगा 2 आयोटा स्क्वायर, और आपको पता है कि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, तो ये हो जाएगा 2 आयोटा प्लस माइनस माइनस -2। ठीक है स्टूडेंट्स, और आपको पता है रियल पार्ट हमेशा पहले लिखते हैं, तो इस तरह लिखें आप -2, और इमेजिनरी पार्ट हमेशा बाद में लिखते हैं +2 आयोटा। तो ये हमारा क्या आ गया स्टूडेंट्स, ये हमारा आंसर आ गया। अच्छा जी, अब चलते हैं पार्ट 5 की तरफ।
पार्ट 5 क्या है कॉपी करते हैं स्टूडेंट्स। पार्ट 5 थोड़ा चेंज है, ये हो जाएगा √2 प्लस आयोटा और नीचे है √2 माइनस आयोटा। अब देखें इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं ना, ठीक है, डिवीजन वाले, और उसमें आयोटा आ जाए अगर, ठीक है, तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं। आपने देखा होगा कि मैंने क्वेश्चन नंबर 3 जब कराया था उसमें एक पार्ट ऐसा ही था, ठीक है। उसको सॉल्व कैसे करते हैं, तो देखें सबसे पहला काम है आप ये क्वेश्चन लिख लें 2 प्लस आयोटा और नीचे आ जाएगा √2 माइनस आयोटा। 9th में आपने क्वेश्चंस पढ़े होंगे, जिस इस तरह के क्वेश्चंस होते थे 9th क्लास की मैथमेटिक्स में, उसमें हम लिखते थे रेशनलाइजिंग, याद है आपको, हमने लिखा था रेशनलाइजिंग। अब रेशनलाइज करना है इस पूरी टर्म्स, जो 2 टर्म दी हुई है ना, इसको रेशनलाइज करना है। रेशनलाइज कैसे होता है, √2 प्लस 1 एज इट इज़ और नीचे भी क्या है √2 माइनस 1। आप इसी दोनों टर्म्स को जो डिवीजन में लिखी हुई है मल्टीप्लाई भी करवाएं और डिवाइड भी कराएं, किससे, ये जो डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है ना आपके सामने, ये देखें, ये डिनोमिनेटर में जो लिखा हुआ है √2 माइनस 1, इसका कॉन्जुगेट ले लें। कॉन्जुगेट का मतलब होता है √2 साइन चेंज प्लस 1 डिवाइडेड बाय √2 साइन चेंज प्लस 1। तो हमने रेशनलाइज कैसे कराया, इसी टर्म को इसके जो डिनोमिनेटर है उसके कॉन्जुगेट से, ठीक है। कॉन्जुगेट का मतलब माइनस लगा हुआ है तो प्लस लगा देंगे, वहाँ पे प्लस लगा हुआ है तो माइनस लगा देंगे, उससे मल्टीप्लाई भी कराया डिवाइड भी कराया। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखें ये एक टर्म ये रही, ठीक है, एक टर्म ये रही, ये आमने सामने मल्टीप्लाई हो रही है, तो उसको आप काम करें ऐसे कर लें √2 प्लस आयोटा और ये हो जाएगा √2 प्लस आयोटा, दोनों सिमिलर टर्म्स हैं। और नीचे क्या है, एक टर्म प्लस की है, ठीक है, और एक टर्म किसकी है, एक टर्म माइनस की है, तो आगे पीछे कर लें, कोई मसला नहीं। अब देखें ऊपर एक फार्मूला यूज़ हो रहा है, कौन सा फार्मूला, अगर मैं a को a से मल्टीप्लाई कराऊँ तो क्या आंसर आएगा, ये आंसर आएगा a², ठीक है। तो देखें ये एक टर्म हो गई, ये एक टर्म हो गई, इनकी पावर्स क्या है, इनकी पावर 1 है, इसकी पावर 1 है, तो दोनों पावर्स जब ऐड होंगी तो ये बन जाएगा √2 प्लस आयोटा और होल स्क्वायर। और नीचे भी फार्मूला बन रहा है, कौन सा वाला, ये a हो गया हमारा, ये b हो गया, a प्लस बी, और ये a हो गया, ये b हो गया, a माइनस बी। और a प्लस बी, a माइनस बी का फार्मूला होता है, यहाँ मैं लिख देता हूँ, a प्लस बी, a माइनस बी इज़ इक्वल्स टू a² माइनस b²। तो ये हो जाएगा a² माइनस आयोटा मतलब b²। अब देखें इसको सॉल्व करते हैं, इसको यही मैं आगे सॉल्व कर रहा हूँ। ये a हो गया हमारा, ये b हो गया, a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, ये होता है a² प्लस 2a b प्लस b²। और डिवीज़न में इसको सॉल्व कर लें, √2 का स्क्वायर क्या होता है, ये दोनों कैंसिल, तो 2 बचा माइनस आयोटा का स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर आ गया। अब वैल्यूज़ को आप पुट करें, वह एक ही जगह क्या आएगा √2, यहाँ भी √2, यहाँ आयोटा, यहाँ आयोटा, तो रूट से स्क्वायर कैंसिल, तो 2 रह गया प्लस 2 एज इट इज़, और आगे है √2 आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर और अपॉन में 2 माइनस आयोटा स्क्वायर। जैसा कि आपको पता है कि आयोटा स्क्वायर को हम रिप्लेस करवाते हैं किसके साथ, -1 के साथ, क्योंकि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1। यहाँ भी -1 लिख दें और नीचे भी क्या लिख दें, 2 माइनस 1 लिख दिया, ठीक है। अच्छा जी, सॉल्व करते हैं इसको आगे, तो 2 एज इट इज़ प्लस 2 √2 आयोटा प्लस माइनस -1, इसी तरह नीचे आ जाएगा 2 माइनस माइनस प्लस, और ये 3 आ गया। यहाँ तक क्लियर है। और ऊपर देखें, अब न्यूमरेटर में नंबर्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर लें। 2 माइनस 1 क्या होता है, 1 होता है, प्लस 2 √2 आयोटा डिवाइडेड बाय 2, बल्कि नहीं, ये नीचे गलत लिखा है, ये देखें 2 माइनस ये 1 है, ठीक है। इसको मैं रब कर देता हूँ, ये माइनस माइनस प्लस होके ये बन गया था 2 प्लस 1, तो ये हो जाएगा नीचे, ये 5 नहीं है, क्या है, 3 है, ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारा क्या है, 3 है। तो वैसे तो ये आंसर है, लेकिन बुक में क्या लिखा हुआ है, एलसीएम को ब्रेक किया हुआ है। एलसीएम ब्रेक करने का मकसद क्या है, मैं यहाँ ब्रेक करके दिखाता हूँ आपको। देखें ये 3 जो है ना, ये 3 1 के नीचे भी है, तो आप इस तरह कर लें, 1/3 को अलग कर लें, बीच में लगाएं जो साइन है, प्लस का साइन है, और यहाँ क्या लिखा हुआ है राइट पे, तो ये राइट पे लिखा हुआ है 2 √2 आयोटा, और इसके नीचे भी क्या लगा दें, 3 लगा दें। ये भी आंसर आपका सही है।
और ये वाला भी आंसर सही है। बुक में ये ऊपर वाला आंसर दिया हुआ है तो इसलिए मैंने ये भी बता दिया आपको, ठीक है। अब चलते हैं पार्ट्स, आई थिंक 6 है, ठीक है, 6 पार्ट की तरफ। 6 पार्ट क्या है, ये ज़रा लेंदी लग रहा है, इसको देखते हैं। 1 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस आयोटा मल्टीप्लाई बाय, आगे क्या है 2 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस आयोटा। इसको सही से लिख देते हैं 1 माइनस आयोटा। अब देखें स्टूडेंट्स, इस सवाल को करने का एक तरीका है, वैसे ही सवाल है जैसा कि अभी हम करते हुए आए, मतलब जो हमने पार्ट 5 किया था उसी तरह का सवाल है। अब देखें काम करें, यहाँ पे ना फ़र्ज़ कर लें ये 2 सवाल हैं, एक सवाल ये है, ठीक है, और दूसरा सवाल क्या है, ये है। तो सबसे पहले हम इसको कॉपी करते हैं 1 प्लस आयोटा और ये हो जाएगा 1 माइनस आयोटा। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, अभी लास्ट क्वेश्चन में बताया है ना, इस तरह का सवाल आ जाए तो हम लिखते हैं रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर, ठीक है। तो उसका मतलब इसकी भी रेशनलाइजिंग होगी और साथ साथ ये वाला जो ब्रैकेट है 2 माइनस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा, इसकी भी रेशनलाइजिंग होगी। तो हम यहाँ लिखेंगे रेशनलाइजिंग लिखते हैं, ये पूरा लिखते हैं रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर, ठीक है। तो कैसे करते हैं रेशनलाइजिंग, ये आपको पता होना चाहिए। 1 प्लस आयोटा लिखा, डिवाइड करा दिया 1 माइनस आयोटा से, ये तो लिखा हुआ ही है। अब रेशनलाइज का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों कराओ, किससे, ये जो डिनोमिनेटर है ना इसके कॉन्जुगेट से, मतलब इसका साइन चेंज कर दो। 1 माइनस है तो यहाँ प्लस कर दिया और यहाँ भी क्या कर दिया, प्लस कर दिया, ये आयोटा, और इसको आप कर लें एक ब्रैकेट में क्लोज। इसी तरह यही काम आप दूसरे वाले के साथ कराएं, 2 माइनस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा, मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों से कराएंगे। किससे कराएंगे, ये 1 माइनस आयोटा है तो आप ऊपर लिखेंगे 1 प्लस आयोटा और नीचे लिखेंगे 1 प्लस आयोटा। होप आपके समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखें ये आमने सामने है, 2 टर्म्स हैं, सिमिलर टर्म्स हैं, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस आयोटा होल स्क्वायर, बिल्कुल लिख सकते हैं अगर आपने लास्ट क्वेश्चन समझाओ। ये स्क्वायर है ऊपर, ठीक है, स्क्वायर लगा हुआ है, डिवाइडेड बाय, नीचे फार्मूला लग रहा है a माइनस बी ए प्लस बी, क्या फार्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये देखें ये a प्लस बी है और ये a माइनस बी और ये a प्लस बी। इसी तरह मल्टीप्लाई पर इधर पे आ जाएं, देखें ऊपर की दोनों टर्म्स डिफरेंट हैं, जो टर्म्स डिफरेंट होती हैं उनको हम एज इट इज़ कॉपी कर देते हैं 1 प्लस आयोटा एज इट इज़, और नीचे फार्मूला लग रहा है a माइनस बी ए प्लस बी, तो फार्मूला क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। अब a यहाँ पे 1 है, b यहाँ पे आयोटा है। अब इसको ओपन कर लेते हैं, कैसे होगा देखें, a प्लस बी होल स्क्वायर, क्या फार्मूला होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। इसी तरह अपॉन में क्या है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, आयोटा का स्क्वायर आयोटा स्क्वायर, ठीक है। और राइट पे आ जाएं, अच्छा इसको ज़रा मल्टीप्लाई करवाएं, 2 को पहले 1 से कराइए, 2 1 ज़ा 2 हो गया। अब 2 को किससे कराइए, आयोटा से कराइए, तो ये हो गया प्लस 2 आयोटा। अब -1 को 1 से कराइए तो ये हो गया माइनस आयोटा, और -1 को माइनस आयोटा को आयोटा से कराइए तो ये हो गया आयोटा स्क्वायर माइनस का, डिवाइडेड बाय नीचे तो वही चीज़ आएगी जो पहले लेफ़्ट पे आ रही थी। अब इसको ज़रा ब्रैकेट को ओपन करें, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1 होती है, हमने एज इट इज़ पुट कर दी, तो ये हो जाएगा 2 प्लस 2 आयोटा माइनस आयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट कर दिया, और नीचे 1 माइनस आयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट कर दिया, और एक स्टेप में बच जाएगा तो मैं यहाँ कर देता हूँ, ये जो आयोटा स्क्वायर लिखा है ना इसकी जगह मैं लिख देता हूँ -1। अगले स्टेप में लिखूँगा तो मैं आपको इतना तो आपको क्लियर हो ही गया होगा, मैं यहाँ पुट कर देता हूँ, ये हो जाएगा -1, तो ये हो गया 1 प्लस 2 आयोटा -1, इसी तरह अपॉन 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2। अच्छा देखें ये 2 आयोटा है, ये माइनस आयोटा है, तो 2 आयोटा माइनस आयोटा, तो ये बचेगा सिर्फ आयोटा, ठीक है। माइनस माइनस देन प्लस हो जाएगा, ये बचेगा 1 अपॉन 1 प्लस 1, ठीक है। तो 1 प्लस का 1 माइनस का 1 दोनों क्या होगा, कैंसिल होगा, तो क्या बचा, खाली बचा यहाँ पे 2 आयोटा, अपॉन में क्या बचा 2 बचा, मल्टीप्लाई बाय,
अच्छा यहाँ पे आ जाएं, 2 + 1 क्या हो गया, ये 3 हो गया, प्लस क्या बचा, आयोटा बचा अपॉन 2 हो गया, ठीक है। अच्छा जी, क्या हो जाएगा अब ये 2 से 2 ये कैंसिल हो गए, तो लेफ़्ट पे क्या बचा, आयोटा बचा, राइट पे क्या बचा, 3 + आयोटा अपॉन 2 बचा। अब एक काम कीजिए, आयोटा को 3 और आयोटा से मल्टीप्लाई कराइए, आयोटा को 3 से मल्टीप्लाई कराएं, 3 आयोटा आ जाएगा, आयोटा को आयोटा से कराएं, आयोटा स्क्वायर आ जाएगा, नीचे क्या है 2 आएगा, ठीक है। अच्छा जी, 3 आयोटा जगह ख़त्म हो गई यहाँ पे, मैं ये रब कर देता हूँ ये वाला पार्ट। अब देखिए 3 आयोटा एज इट इज़, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1 अपॉन 2, तो ये हो जाएगा 3 आयोटा -1 और अपॉन 2, और इसको अगर आप ब्रेक करें तो 2 दोनों के साथ है, 3 आयोटा के भी साथ है और -1 के भी साथ है। तो देखते हैं हमारा आंसर यही है या नहीं है। क्वेश्चन नंबर कौन सा था हमारा, जी बिल्कुल यही आंसर है हमारा, बल्कि बुक में रियल पार्ट पहले लिखा हुआ है, तो इस तरह कर लें आप, -1 अपॉन 2 को पहले लिख लें और 3 आयोटा अपॉन 2 को बाद में लिख लें, हमारा आंसर हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आ जाएं पार्ट 7 की तरफ। पार्ट 7 क्या है, पार्ट 7 एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 + आयोटा होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 - 4 आयोटा। क्वेश्चन तो इजी है, ऊपर फॉर्मूला लग रहा है a + b होल स्क्वायर का, ये हमारे पास a है 2 और आयोटा हमारे पास b है, तो ये हो जाएगा a² + 2ab + b², ठीक है। अच्छा जी, डिवाइडेड बाय 3 - 4 आयोटा, a में क्या आएगा, a में 2 आएगा, यहाँ भी 2, b में आ जाएगा आयोटा और ये भी आयोटा। इसको सॉल्व कीजिए, 2 का स्क्वायर 4 + 2 × 4 और आयोटा एज इट इज़ प्लस आयोटा स्क्वायर एज इट इज़, नीचे आ जाएगा 3 - 4 आयोटा, और आपको पता है, बल्कि यहाँ मैं लिख देता हूँ 4 + 4 आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1 डिवाइडेड बाय 3 - 4 आयोटा, और यहाँ ये हो जाएगा 4 + 4 आयोटा प्लस -1 डिवाइडेड बाय 3 - 4 आयोटा। 4 - 1 क्या होता है, 4 - 1 3 होता है, 3 + 4 आयोटा और 3 - 4 आयोटा। यहाँ तक ख़त्म हो गया, लेकिन यहाँ पे ख़त्म नहीं हुआ है सवाल। अब ये वैसे ही सवाल बन गया जिस तरह के हमने क्वेश्चन नंबर 5 और 6 किया था, ठीक है। अब क्या करते हैं, जब दोनों टर्म्स आयोटा वाली हों और दोनों डिवाइड हो रही हैं, तो क्या करते हैं, आपको बता दिया है, वो करते हैं हम लोग रेशनलाइजिंग करते हैं, ठीक है। रेशनलाइजिंग का तरीका क्या है, यहाँ देख लें, 3 + 4 आयोटा अपॉन 3 - 4 आयोटा, इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों से कराएंगे, मतलब दोनों कराएंगे, किससे कराएंगे, ये जो डिनोमिनेटर है ना, इसके कॉन्जुगेट से। कॉन्जुगेट का मतलब यहाँ लिखा हुआ है 3 - 4 आयोटा, आप लिखेंगे 3 + 4 आयोटा, और यहाँ लिखेंगे 3 + 4 आयोटा, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखें आमने सामने ये टर्म सेम है, तो इसको हम एक दफ़ा लिखेंगे और दोनों के ऊपर क्या लगा देंगे, मतलब होल स्क्वायर लगा देंगे, डिवाइडेड बाय। नीचे फार्मूला लग रहा है, ये हो गया a - b, ये हो गया a + b। क्या फार्मूला होता है, a² - b²। अच्छा जी, अब ऊपर वाले को सॉल्व करें, ये हमारे पास हो गया a, ये हमारे पास हो गया b। क्या फार्मूला है, a² + 2ab + b², ठीक है, डिवाइडेड बाय। अच्छा ये हम लगाना भूल गए, a² - b क्या है, b है 4 आयोटा, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर होता है 16, आयोटा का स्क्वायर होता है आयोटा स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा जी, अब क्या करें, अब ये करें कि 3 का स्क्वायर होता है 9 प्लस 2 3 = 6, 6 4 = 24 आयोटा प्लस 4 का स्क्वायर 16 आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 9 - 16 एज इट इज़, आयोटा स्क्वायर बराबर होता है -1 के, ठीक है। अच्छा जी, ये हो जाएगा 9 + 24 आयोटा प्लस 16, और आयोटा स्क्वायर की जगह -1 आ गया, डिवाइडेड बाय 9 + माइनस प्लस 16। तो क्या हो गया, ये मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये हो जाएगा 9 + 24 आयोटा -16 डिवाइडेड बाय 25। 9 में से 16 गया, ये बचेगा -7 + 24 आयोटा अपॉन 25, ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा जी, इसको आप सॉल्व कर लें,
वैसे तो ये आंसर है, लेकिन बुक में क्या है, एलसीएम ब्रेक हुआ हुआ है। ब्रेक होने का मतलब क्या है, ये -7/25 लिखे हैं, अब बीच में प्लस का साइन, एंड देन 24 आयोटा अपॉन 25, ये भी आपका आंसर है। ठीक है, अब चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या है लास्ट क्वेश्चन, देखते हैं हम। ये है 1/2 माइनस आयोटा होल स्क्वायर। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा 1/, देखें फॉर्मूला यूज़ हो रहा है a माइनस बी होल स्क्वायर। क्या फार्मूला होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आ गया। अब वैल्यूज पुट करें, a में आएगा 2 और b में आएगा आयोटा, तो ये हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 टू द 4 आयोटा और प्लस आयोटा का स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/4 माइनस 4 आयोटा, और आयोटा स्क्वायर की जगह आप डायरेक्ट पुट कर सकते हैं -1। ठीक है, और ये हो जाएगा 1/4 में से जब 1 जाएंगे तो ये 3 बचेगा और ये 4 आयोटा। ठीक है, अभी ये ख़त्म नहीं हुआ है सवाल। अब इसको दोबारा आप क्या करेंगे, रेशनलाइज़ करेंगे। रेशनलाइज़ कैसे होता है, यहाँ मैं लिख देता हूँ, रेशनलाइजिंग। ठीक है, कैसे होता है रेशनलाइजिंग, 3 माइनस 4 आयोटा, इसी को मल्टीप्लाई और डिवाइड क्या करा दें, किससे, 3 + 4 आयोटा से। हमेशा इसका कॉन्जुगेट लेके मल्टीप्लाई और डिवाइड कराएंगे। कॉन्जुगेट मैंने आपको बता दिया क्या होता है, साइन चेंज होती है बस। तो ये आपके सामने 1 लिखा हुआ है, और ये 1 जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो एज इट इज़ 3 + 4 आयोटा रह जाएगा। और नीचे फार्मूला लग रहा है कौन सा, a माइनस बी a प्लस बी। क्या फार्मूला होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a में आ जाएगा 3, b में आ जाएगा 4 आयोटा, तो ये हो जाएगा 3 + 4 आयोटा डिवाइडेड बाय 9 माइनस 16 आयोटा स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 + 4 आयोटा 19 माइनस 16 आयोटा स्क्वायर होता है -1। अब इसको सॉल्व कर लें, 3 + 4 आयोटा डिवाइडेड बाय 9 + 16 और 3 + 4 आयोटा अपॉन 25। ठीक है स्टूडेंट्स, ये देखते हैं आंसर सही आ रहा है। ठीक है, ये हमारा ये आंसर आ गया। अब इसको आप ब्रेक करना चाहें, जो कि बुक में हुआ है, इसको ब्रेक कर लें, तो ये हो जाएगा 3/25, बीच में साइन पॉजिटिव है, एंड देन उसके बाद है 4 आयोटा डिवाइडेड बाय 25। ये हमारा क्या हो गया ये हमारा स्टूडेंट्स आंसर हो गया। ठीक है, तो ये हमने अपना क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट किया, और एक सवाल और कर लेते हैं जो कि है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 4 के 8 पार्ट्स थे, अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट किया। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। अब ये क्या कह रहे हैं भाई, ये कह रहे हैं कि शो दैट, बाकी अगर आपके सामने बुक खुली हो तो बुक में भी देख सकते हैं, z = 1 ± आयोटा। z क्या होता है, z आपको पता है, कॉम्प्लेक्स नंबर को हम z बोलते हैं, और कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, जिसमें आयोटा आ जाए, याद रखिएगा। तो z की वैल्यू दी हुई है 1 + आयोटा और 1 - आयोटा। ठीक है, सेटिस्फाइज द इक्वेशन, और एक इक्वेशन दी हुई है हमें z² - 2z + 2 = 0। अब करना क्या है स्टूडेंट्स, ये z की वैल्यू जो है, z की वैल्यू एक दफ़ा प्लस में है, एक दफ़ा माइनस में है, दोनों को एक एक करके इस इक्वेशन में पुट करना है। ठीक है, अब देखें इक्वेशन क्या है, इक्वेशन है z² - 2z + 2 = 0। अब देखें अगर हम पुट करें यहाँ पे, पुट z = 1 + आयोटा, पहले हम ये पुट करते हैं, तो ये हो जाएगा 1 + आयोटा स्क्वायर। देखें z की वैल्यू पुट करी, फिर माइनस आएगा, फिर माइनस की जगह ये नंबर है 2 के बाद फिर z की फिर वैल्यू पुट करेंगे, और फिर +2 = 0। अब देखें फार्मूला बन गया a + b होल स्क्वायर। क्या होता है, a² + 2ab + b²। ठीक है, आगे क्या है, माइनस। अब ये 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें, 2 × 1 = 2 हो गया, और 2 को अब आयोटा से मल्टीप्लाई करें, ये हो जाएगा -2 आयोटा और फिर +2 = 0। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया। अच्छा जी, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 × 1 = 2 और आयोटा एज इट इज़, प्लस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, -2 एज इट इज़, -2 आयोटा एज इट इज़, +2 एज इट इज़ 0। ठीक है, अच्छा जी, ऐसे ही कैंसिल कर सकते हैं, +1 - 1 कैंसिल, +2 आयोटा -2 आयोटा कैंसिल, +2 - 2 कैंसिल,
तो ये 0 बराबर है किसके, राइट हैंड पे क्या है 0, तो ये सेटिस्फाई हो गई है इक्वेशन इस वैल्यू से। नाउ वी पुट, अब हम पुट करेंगे क्या, z की वैल्यू, लेकिन किस में 1 माइनस आयोटा पुट करेंगे। कहाँ पुट करेंगे, वही इक्वेशन हमारी z स्क्वायर माइनस 2z प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। ओके, लेट अस पुट द वैल्यू ऑफ z की जगह आ जाएगा 1 माइनस आयोटा, देन होल स्क्वायर माइनस 2 एज इट इज़, z की जगह 1 माइनस आयोटा प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। अगेन अप्लाइंग द फॉर्मूला a माइनस बी होल स्क्वायर, क्या फार्मूला है, a स्क्वायर माइनस 2a b प्लस b स्क्वायर, ठीक है। अब 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें माइनस 2 हो गया, और 2 को आयोटा से मल्टीप्लाई करें माइनस माइनस प्लस 2 आयोटा हो गया प्लस 2 हो गया इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, माइनस 2 एज इट इज़, आयोटा एज इट इज़। अब देखें ये आयोटा स्क्वायर लिखा है, इसकी जगह डायरेक्ट आप पुट कर दें -1, माइनस 2 एज इट इज़ प्लस 2 आयोटा एज इट इज़ प्लस 2 एज इट इज़ इक्वल्स टू 0, प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल, 2 आयोटा प्लस का 2 आयोटा माइनस का कैंसिल, प्लस 2 और माइनस 2 कैंसिल। तो यहाँ भी क्या है, यहाँ भी आया 0 बराबर है 0 के, और दोनों वैल्यूज़ ने क्या किया, तो यहाँ हम लिख देंगे बोथ द वैल्यूज़ सेटिस्फाइड द गिवन इक्वेशन, दोनों वैल्यूज़ ने इक्वेशन को क्या किया, सेटिस्फाई किया। और ये हमने इस तरह क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट किए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन अल्लाह हाफिज़।